श्री राम जय जय राम। श्री त्रिलोचन जी भक्तवत श्री त्रिलोचन जी वैश्यकुल में उत्पन्न हुए थे। ये बड़ी ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में कोई और सेवा में सहयोग देने वाला न था। उनके मन में यह एक बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा करे। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और उनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आज कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे माता पिता आज कोई भी नहीं हैं। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता? तब आपने कहा कि मैं 5-7 शेर अन्न नित्य खाता हूँ। इसी से लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते। इस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीत का मुझे ज्ञान है, सभी कार्यों में मैं अच्छी तरह से मन लगाकर करता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता हूँ। कई भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सब जीवन ही बीता है। अंतर्यामी मेरा नाम है, मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छानुसार खूब भरपेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो। इसके बाद भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। फिर ऐसा नौकर कभी न मिलेगा। जो कुछ यह खाए वही इसे खिलाओ। यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छानुसार संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छानुसार रुचिपूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सब प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर एवं उदास क्यों हो गई हो? भक्ति जी की स्त्री ने उत्तर दिया, क्या करूं, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लगा कर लाए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर अब दुर्बल हो गया है। देखो, पहले चक्की से घर से आटा पीस करके संतों की सेवा होती थी। घर में ही दाल कूटी जाए, घर में ही चावल धान कूटे जाए, सब घर पे ही हो और फिर संतु सेवा हो। अब तो सब पूरा रेडीमेड है, अब तो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मसाले बाहर के और बहुत छोड़ो, बना बनाया आ रहा। देखो बहन, मैंने जो ये तुमसे बात कही है उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना, उसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा? तू तो बड़ी अभागिनी है, ऐसी बात क्यों कही? वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था, किस उपाय से अब उसे लाऊं? तब त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे।
तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है वो मुझे अप्रिय लगी, इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। ये तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ कर रहूँ और सदा सेवा करूँ। आकाशवाणी सुनकर त्रिलोचन जी ने जब यह रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। मैंने भगवान को अपना दास करके माना। प्रभु मेरे घर में आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूढ़ था कि उनको नहीं जान सका। अब वे किसी प्रकार आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे। ऐसे भगवान ने कोनो काम छोड़ा है। भाई भक्तों के बस में जो है यार ये रासगुल्ला